सन 2022 में 79% ग्लोबल डिजिटल डेटा सिर्फ 12 बेड क्लाउड प्रोवाइडर्स से ही कंट्रोल किया जा रहा था, लेकिन ये सिस्टम बढ़ते ट्रैफिक की भार से टूटने लगा। आप सोचिए, हर दिन 2 अरब गीगाबाइट इंफॉर्मेशन इस वर्चुअल दुनिया से ही गुजरती है, जिससे बिजली, कूलिंग और हार्डवेयर कैपेसिटी टेस्ट होती गई। आपका इंटरनेट, आपका बिजनेस, सब इस नेटवर्क की सहारे चले गए। पर सवाल ये था, क्या कुछ भी अमर है? ये कहानी सिर्फ सॉफ्टवेयर की गिरने की नहीं, बल्कि मानव विश्वास के हिलने की है। जब एक क्लिक से ही दुनिया झूठती है, तो एक क्रैश से ही लाखों लोगों का बिजनेस रुकता है। 2024 तक ग्लोबली 49 मिलियन आउटेज आवर्स रिकॉर्ड की गई, जिससे हर सेकंड में हजारों डॉलर का लॉस हुआ। दोस्तों, डेटा बन गया था नया ऑयल, पर रिफाइनरीज क्लाउड में थी। 1999 में पहले ही वर्चुअल सर्वर लॉन्च हुआ ही था, जिन्होंने ग्लोबल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति ला दी। तब सोचा गया कि हार्डवेयर का डिपेंडेंसी हमेशा खत्म हो गई। पर जब वर्चुअलाइजेशन, बैंडविड्थ और एनर्जी पर अत्यधिक निर्भर रहने लगा, तो खुद का इकोसिस्टम उससे निकल गया। आप सोचिए, सस्टेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी दोनों एक तरीका से ही एक दूसरे के विरोधी बन गई। एक सर्वर फार्म जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, वहां टेक्नीशियन को सिर्फ 42 सेकंड्स का मुकम्मल रेस्क्यू करने का। ये इंटरनल फेलियर्स दिखते हैं कि क्लाउड सिर्फ हवा नहीं, एक वशल भटट है। जब फेलोवर सिस्टम भी फेल हुआ, तब रियल दुनिया ने डिजिटल के भरोसे पर सवाल उठाया। आप सोचिए, जब वर्चुअल फाउंडेशन हाई हिल जाए तो आगे क्या बचेगा? 2023 में स्कैंडिनेविया में एक डाटा सेंटर की मेल्टडाउन ने 200 कंपनी के ऑपरेशन स्तंभ कर दिए। तब एक्सपर्ट्स ने कहा, क्लाइमेट चेंज और हीट वेव्स ये सिस्टम के सबसे बेड किलर है। हार्डवेयर जो -10 से 45 डिग्री सेल्सियस तक चल सकता था, अब 52 डिग्री तक झेलना पड़ा। एनर्जी कॉस्ट बढ़ी, कार्बन एमिशन ट्रिपल हुआ। क्लाउड नेटवर्क का असली एनिमी था लेटेंसी। जब पैकेट्स 0.03 सेकंड से बढ़कर 0.5 सेकंड तक पहुंच रहे थे, तो एआई और फाइनेंस सेक्टर्स में ट्रिलियंस उड़ा दिए गए। आप समझते हैं, मिली सेकंड भी मार्केट की धड़कन बादल देता है। ये आंतरिक वलब पूरी इकोनॉमी को नील कर गया। सिक्योरिटी ब्रीचेस ने तो क्लाउड का वशवस हतोड़ दिया। 2021 में हर दिन 1.5 लाख अटेम्प्टेड डेटा इंट्रूजन्स रिकॉर्ड हुई, जिनमें 62% क्रेडेंशियल थेफ्ट्स द। जब कॉन्फिडेंशियल मेडिकल और बैंकिंग डेटा लीक हुआ, लोगों ने अपने सर्वर्स वापस अपने घरों तक लौटा दिए। क्लाउड का असम आकाश अचानक समत लगने लगा। एक और कारण था एनर्जी हंगर। क्लाउड सर्वर्स दुनिया का 3% इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर रहे थे, जो फ्रांस की टोटल कंजम्पशन की बराबर है। जब पावर ग्रिड्स ओवरलोड हुई, तो लोकल ब्लैकआउट्स की सीरीज बढ़ गई। आप सोचिए, एक इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विजिबल बर्डन बन गया था। कूलिंग सिस्टम के बिना क्लाउड एक इंजन बिना रेडिएटर के जैसे हैं। डेटा सेंटर्स को चिल करने के लिए 200 मिलियन लीटर्स पानी हर दिन इस्तेमाल होता था। दोस्तों, जब ड्राउट रीजन्स ने पानी के हर का हसब मग, तो एथिकल क्वेश्चंस उठे। क्या डिजिटल कंफर्ट किसी और की पयस से ही महंग है? वर्चुअल दुनिया की सबसे बड़ी खमियां था रिडंडेंसी के अजम्पशंस। जब प्राइमरी और बैकअप दोनों एक हाई ग्रेड से जड़ हों, तो डिजास्टर रिकवरी भी मिथ बन जाता है। 2022 के अमेज़न आउटेज ने वर्ल्ड शिपिंग और मीडिया स्ट्रीमिंग दोनों को एक साथ रख दिया। क्लाउड ने दिखाया, कन्वीनियंस और डिपेंडेंसी एक ही सकक की दो पहलू है। दोस्तों, जब हर इंडस्ट्री क्लाउड पार चले गई, तो इनोवेशन डेटा सेंटर्स की स्पेशल समूह में कद गई। सिलिकॉन वैली से ही सिंगापुर तक बिट बाय बिट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होता गया। लेकिन अर्थ का जियोग्राफिकल इम्बैलेंस सस्टेन नहीं हुआ। साउथ हेमिस्फेयर में कनेक्टिविटी 30% कम थी, इंस्टेबिलिटी डबल हो गई। इकोनॉमिक बबल भी इसी दुनिया का हसस था। क्लाउड वैल्यूएशन 2012 में $52 बिलियन से ही बढ़कर 2022 तक $832 बिलियन तक पहुंच गई।
इन्वेस्टर्स ने समझा ये अमर मॉडल है, पर जब आउटेजेस बढ़े स्टॉक ग्राफ्स भनच आ गए। ये पैटर्न डिजिटली साइलेंट पर इकोनॉमिकली डेवस्टेटिंग था। एक समय पर क्लाउड सस्टेनेबिलिटी के नाम पर इन्वेस्टमेंट जोर से बढ़ता गया। ग्रीन सर्वर्स और रिन्यूएबल ग्रिड को लेकर स्लोगन्स चिल्लाए गए, लेकिन जब मेंटेनेंस और अपग्रेड लागत डबल हो गई तो कंपनीज ने कॉस्ट कट कर दिया। तब से परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन बिगिन हुआ। जियोपॉलिटिकल तनाव ने भी इस इकोसिस्टम को हिला दिया। 2022 के सैंक्शंस के बाद केवल 38% ग्लोबल डेटा फ्रीली फ्लो कर पाया। केबल्स, सैटेलाइट्स और रीजनल पॉलिसीज ने एक वर्चुअल बॉर्डर खींच दी। क्लाउड जो एक दुनिया का सपना था, अब फ्रैगमेंटेड मापानी जैसा लगने लगा। एल्गोरिथमिक कंट्रोल्स ने भी ह्यूमंस को पावरलेस बना दिया। जब ऑटो स्केलिंग स्क्रिप्ट्स गलत ट्रिगर्स से ही सिस्टम्स बैंड करने लगी तो मैनुअल ओवरराइड्स तक कम न आए। आप सोचिए, 90% ऑपरेशनल डिसीजंस एआई के हाथों में थे। ये एक साइलेंट कूप था इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एक्सपर्ट्स का कहना है ह्यूमन ओवरसाइट बिना सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन एक कमजोर कट बन गई। इंजीनियर्स की ट्रेनिंग आउटडेटेड सिलेबस पार थी, जहां रियल वर्ल्ड लोड बैलेंसिंग सिखाया नहीं जा रहा था। तो जब जंप 40 सडन ट्रैफिक का आया, क्लाउड नीस पार आ गया। आप सोचिए, टेक्नोलॉजी ने अपने मेकर्स को किस तरीका से ही परीक्षा में डाला। क्लाउड आउटेजेस के बाद ऑफलाइन सिस्टम्स की डिमांड फिर से उभार आई। माइक्रो डाटा सेंटर्स और हाइब्रिड मॉडल्स नए विकल्प बन जा रहे हैं। दोस्तों, आयरनी ये है, जिससे हमने बचपन में बल्कि समझा, वही अब भर समझ दिखता है। क्लाउड का एरा फिर से जमन पार उतरत दिखता है। आपका स्मार्टफोन, आपका ईमेल, हर एक पिक्सल सर्वर से जड़ था। जब वो लिंक टट तो इंडिविजुअल रियलाइजेशन शुरू हुआ कि डिजिटल फ्रीडम एक इल्यूजन लगा। 2025 की रिपोर्ट्स कहती है 41 कंपनियां अपने प्राइवेट नोड्स सेट कर चुकी है। डिसेंट्रलाइजेशन फिर से एक पुराना सपना लगता है। इस पैटर्न के बीच भी आश बाकी है। क्वांटम कंप्यूटिंग, एज इंफ्रास्ट्रक्चर और अडैप्टिव मेश सिस्टम्स नए रसद दख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स चतवन दे रहे हैं, अगर गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी नहीं लाए गए तो ये भी पुरानाई क्लाउड जैसे क्रम्बल करेंगे। हिस्ट्री ऑफन दहरत है, बस रब बदल देता है। दोस्तों, क्लाउड सर्वर्स का ये पैटर्न केवल टेक्नोलॉजी का नहीं, मानव ललच और समों का भपर तक है। आप जानते हैं, हम हमश और तज और सक्षम तरीका ढूंढते रहते हैं, पर जब आखिरकार वह सिस्टम्स हमसे ही तक चल पड़ते हैं तो कंट्रोल हमसे निकल जाता है। ये कहानी एक याद दिलाती है, डिजिटल आसमां भी कभी कभी बरसत है। आप और हम जिस डिजिटल युग में खड़े हैं, वहाँ हर एडवांसमेंट अपने साथ एक वार्निंग भी लत है। क्लाउड सर्वर्स का अनुभव सख्त है कि सस्टेनेबिलिटी के बिना स्केलेबिलिटी एक ख्वाब है। आप चाहे तो क्लाउड की आधार को दबर डिजाइन कर सकते हैं, पर इस बार अकाउंटेबिलिटी की बिना नहीं। ये कहानी वही बनती है जहां मानव फर से खत को समझता है।